नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं खाद ई टोकन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आने वाली है कि अब ई टोकन मध्य प्रदेश में चल रही ई टोकन व्यवस्था बंद होने वाली है। बिना टोकन के पहले की तरह किसानों को खाद मिलने वाली है। पहले की तरह ही आप मंडियों से, सोसाइटियों से, दुकानों से खाद ले सकते हैं। आपको टोकन बुक करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था को बंद करने की मांग की जा रही है। 17 जून की एक बड़ी अपडेट आई है उसमें बात करने वाला हूँ किसान भाइयों। खाद के लिए डीएपी, एनपीके, यूरिया हो, ये सभी प्रकार की खाद के लिए अब आपको सरकार के नए नियम के अनुसार ही ई टोकन बुक करना होता है, जो कि ई विकास पोर्टल के माध्यम से और बलराम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप टोकन बुक कर सकते हैं। टोकन बुक करने के बाद ही आपको खाद मिलता है। अभी के समय में सबसे ज़्यादा समस्या किसानों को देखने को मिल रही है कि ई टोकन में टोकन बुक करने के बाद भी उनको खाद नहीं मिल पा रही है, क्योंकि डीएपी, एनपीके, डीएपी, यूरिया खाद होने के बाद उसका टोकन बुक नहीं हो पा रहा है। सही रिटेलर चुनने का ऑप्शन कई बार नहीं आ रहा है, तो कई खाद होने के बाद भी टोकन बुक नहीं हो पा रहा। तो इन सभी समस्याओं को लिए नाराज़ होकर गुस्से में किसानों ने अब ई टोकन व्यवस्था को बंद करने की मांग कर दी है यहाँ पे। तो क्या है पूरी अपडेट, 17 जून की इस बड़ी अपडेट के बारे में आज वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपके सभी किसानों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही बड़ी जानकारी आज की इस वीडियो में हमारी ई टोकन व्यवस्था के लिए मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो तक बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी जानकारी खासकर किसानों के लिए लेकर हम आए हैं। दोस्तों, सरकारी यूट्यूब चैनल के लिए समझाई जाती है, बात होती है नई अपडेट, नई योजनाओं के लिए, खासकर किसानों के लिए। तो उन सभी की जानकारी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से हम देते हैं कि हमारे किसान भाई कोई भी बड़ी अपडेट बिल्कुल भी चूके ना। सब जानकारी किसानों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुँचे, हमारे वीडियो के माध्यम से पहुँचे, इसलिए हमने ये छोटी बड़ी अपडेट पर वीडियो बनाते रहते। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की नई नई अपडेट किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए आप लोगों को देते रहेंगे। नहीं है पहले बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, तो सभी से रिक्वेस्ट है, आपके छोटा सा सब्सक्राइब बटन और उसके साइड में घंटे का बटन दिख जाएगा, दोनों को दबा के और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को मतलब खाद से रिलेटेड, बीमे से रिलेटेड हो, मजदूर से रिलेटेड हो, हर अपडेट के लिए आपको वीडियो के माध्यम से हम बताते रहेंगे। तो आगे जानकारी मिलते रहें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज जो बड़ी अपडेट बात करने वाला हूँ खाद की ई टोकन व्यवस्था के बारे में रिजल्ट है, आपको पता तो होगा ही। आप एक किसान हैं तो खरीफ सीजन के लिए आपको टोकन की खाद नहीं मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान हैं। अब तो खाद की व्यवस्था ये हो गई है, इतनी खादों के लिए इतनी परेशानी हो रही है। लेकिन अब डीजल के लिए भी यहाँ पे नया आदेश आ चुका है कि डीजल का जो है वो किसानों को पेट्रोल पंप पे ट्रैक्टर लेके ही जाना पड़ेगा। कुप्पों में, केनों में डीजल नहीं दिया जाएगा। इन सभी बातों से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है। नाराज़ हो रहे किसानों ने बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार ने ई टोकन व्यवस्था बंद नहीं की और किसानों को पहले की तरह खाद मुहैया नहीं कराया, तो फिर डीजल किसानों को पहले की तरह केन पे नहीं दिया, तो बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ किसान करने जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी खड़ी विस्तार से जानकारी इस पर बताते हैं। किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि खाद की ई टोकन प्रणाली बंद करने और केन बैरल में डीजल देने की मांग को लेकर किसानों ने बैठक कर ली है। और इस बैठक में किसानों ने बड़ी मांग रखी है और पंजीयन की तारीख को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे मांग रखी गई है। पंजीयन समय, क्योंकि बहुत सारे किसान मुख्य पंजीयन करने से पहले वंचित रह चुके हैं। पद अधिकारियों के लिए कहा है कि गेहूं उपार्जन को करीब 2 महीने बीत चुके हैं, भुगतान अब तक नहीं हुआ। बहुत सारे किसानों का गेहूं का भुगतान अब तक नहीं हुआ है, तो राशि का जल्द भुगतान किया जाए। यहाँ से मूंग उपार्जन पंजीयन पे जिन किसानों के नाम जानकारी के अभाव में नहीं जुड़ पाए हैं, उनका पंजीयन मान्य किया जाए। बहुत सारे किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया, क्योंकि इस बार सरकार ने तारीख बहुत कम रखी थी और जल्द ही पंजीयन समाप्त कर दिया था। तो रासायनिक उर्वरक की बड़ी कीमतों घटाई जाए। आपको पता होगा कि एनपीके, डीएपी इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा अप हो चुकी है और एनपीके 2022 को जा चुका है, जो कि किसानों को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक दिक्कत दे रही है, जिससे गिरदावरी से देरी में जो किसान वंचित रह गए थे, समर्थन मूल्य पे अपनी खरीदी, चाहे उड़द हो चाहे मूंग हो, पंजीयन नहीं करवा पा रहे क्योंकि गिरदावरी में दिक्कत आ रही थी, गिरदावरी नहीं हो पाई थी। तो उन किसानों के लिए पंजीयन की समय सीमा को बढ़ाया जाए, ऐसा ये मांग किसान लगातार उठा रहे हैं। 25 को ट्रैक्टर वाहन रैली निकालने इसका ज्ञापन दिया गया है, यानी 25 जून तक अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो किसान भाई ट्रैक्टर वाहन रैली निकाल कर ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये सारी मांगें उनकी मानी जाए। किसानों को परेशानी को देखते हुए संगठन ने 25 जून यानी गुरुवार को एक दिवसीय ट्रैक्टर वाहन रैली का प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। ठीक है,
तो किसानों की इस मांग क्या क्या है, इसके बारे में हम डिटेल पे बात करते हैं। देखिए, पर्याप्त खाद और पर्याप्त डीजल दिलाने की सरकार मांग कर रहे हैं लगातार। तो एटक की मांग रखी गई है कि मूंग की खरीदी जो होने वाली है, आपको पता होगा इस बार सरकार ने पहले ही शुरू में ही पंजीयन से पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि केवल कुल उत्पादन का 25% ही मूंग इस बार सरकार खरीदेगी। यानी कि मध्य प्रदेश में जितना भी मूंग का उत्पादन है उसका 25% ही सरकार MSP पर खरीदने जा रही है। तो यानी इस पर फिर बात करने वाली है। सरकार MSP पे 25% खरीदी होगी, लेकिन उड़द के लिए सरकार ने वही 100% खरीदारी और प्रति क्विंटल 600 रुपये बोनस का भी ऐलान कर दिया है। तो जो किसान उड़द की फसल बोते हैं गर्मियों के दिनों में, उनके लिए तो बड़ी सौगात सरकार ने दी है कि उनको 1 क्विंटल पे 600 रुपये अतिरिक्त बोनस मिलेगा और उड़द की 100% खरीदारी भी होगी। लेकिन मुख्य किसानों के लिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कत कहा है कि यार 25% ही खरीदारी की जाएगी। तो यहाँ पे किसान संगठनों ने बैठक में ये निर्णय लिया गया, ये मांग रखी है कि जो मूंग की खरीदी होगी वो 25% से बढ़ाकर 100% की जाए और पिछले वर्ष की तरह 15 कुंटल प्रति हेक्टर यहाँ पे मूंग की खरीदी MSP पे हो। इसकी मांग लगातार किसान भाई उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ई टोकन व्यवस्था है सरकार द्वारा शुरू की गई है, उस ई टोकन में बदलाव की मांग यहाँ पे किसानों ने करी है। तो यहाँ पर खाद वितरण के लिए ई टोकन प्रणाली को पूरी तरह से ख़त्म करने की मांग की है, क्योंकि इससे किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही सहकारी समितियों NPA के एग्रो डबल लाख निजी दुकानों के जरिए भी पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए, जिससे पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसान दुकानों से, प्राइवेट दुकानों से खाद ले सकें। अभी आपको बता देते हैं कि प्राइवेट दुकानों से किसानों को खाद नहीं मिलेगा जब तक वो टोकन बुक नहीं करेंगे, और टोकन व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत किसानों को आ रही है। इसके अलावा खरीफ सीजन की बुवाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बीज देने की मांग उठी है। किसानों को ड्रम और केन में पर्याप्त डीजल की मांग भी रखी गई है। और आपको पता होगा कि यहाँ पे सरकार ने एक नया आदेश निकाल दिया है कि पेट्रोल पंपों पे डीजल और केन में किसानों को, यानी कि डीजल केन में देने की व्यवस्था बंद कर दी है। पहले की तरह अब डीजल से नहीं मिलेगा, जो केन पे नहीं ला सकते हैं आप, ट्रैक्टर लेके ही जाने। यहाँ किसानों की मांग है कि पहले की तरह ही किसानों के लिए ये नियम बदला जाए। इसके अलावा धान की रोपाई के लिए दिन में 10 घंटे 3 फेज बिजली की देने की मांग किसानों की इस बैठक में रखी गई है। तो ये सभी मांगें हैं जो किसानों ने रखी है, और 25 जून तक अगर सरकार ये मांगें नहीं मानती है तो किसान फिर ट्रैक्टर वाहन रैली निकालेंगे और सरकार के ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो ये सभी मांगें हैं जो किसानों ने रखी है। तो किसान भाइयों, MP में जो खाद वितरण के लिए ई-विकास पोर्टल विकसित किया गया है, उसमें आए दिन रोज़ कुछ न कुछ समस्या देखने को मिलती रहती है। अगर आपने भी अभी तक टोकन बुक नहीं किया है तो आप अपना टोकन बुक कीजिए, और आपको फिर पता चलेगा इसमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं फार्मर रजिस्ट्री से रिलेटेड दिक्कतें, कहीं खाद की बोरियाँ कम ज़्यादा मिल रही हैं, कहीं खाद रिटेलर चुनने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारी परेशानियां धीरे धीरे किसानों को देखने को मिल रही। खाद से रिलेटेड अगर किसी भी तरह समस्या आती है, टोकन बुकिंग से कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम नई नई वीडियो हर दिन मोबाइल से या फिर आप वेबसाइट से भी का पोर्टल, बलराम मोबाइल ऐप, सभी के माध्यम से टोकन बुक करने की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आपको बताते रहते हैं, देख सकते हैं। और खाद की टोकन ई बुकिंग के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो चैनल पे अपलोड किए गए, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।